आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी के बारे में और इसने कितने फिल्में बनाई और कितने फिल्में हिट और फ्लॉप हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किसी भी स्टार के करियर की अवधि कम ही रहती है। अभिनय के 5 साल के अंदर ये टैलेंट होते हुए भी आउटेड होते जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से नए लोगों की बड़ी संख्या का कारण है। 2-3 दशक पहले की स्थिति अलग थी। युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए पर्याप्त मंच नहीं था। अमिताभ बच्चन ऐसे ही एक अभिनेता है जिन्होंने संघर्ष किया और अपनी प्रतिभा साबित की और आज भी सिनेमा में अपना योगदान दे रहे हैं। वे कुछ अभिनेताओं में से एक है जो एक सहस्राब्दी के लिए अभिनय कर रहे हैं। उनके कई प्रशंसकों द्वारा निर्मित नाम बॉलीवुड के शहंशाह, स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक हिंदू और प्रसिद्ध बुद्धि बोली हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन एक सिख थी। अमिताभ को शुरू में इनकलाब का नाम दिया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित इनकलाब जिंदाबाद वाक्यांश से प्रेरित था, जिसका अर्थ है लंबे समय तक क्रांति। बाद में साथी कवि सुमित्रानंद पंत की सलाह के अनुसार हरिवंश ने अमिताभ का नाम लिया, जिसका अर्थ है वह प्रकाश जो कभी मरेगा नहीं। उनका उपनाम श्रीवास्तव होने के बावजूद अमिताभ के पिता ने बच्चन का नाम कलम से लिया, जिससे बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने मंच नाम के रूप में इस्तेमाल किया। अमिताभ ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली में यूनिवर्सिटी के किरोरी मेल कॉलेज से की। अमिताभ के अभिनेता बनने के फैसले को उनके परिवार ने समर्थन दिया था और इस फैसले का एक हिस्सा उनकी मां को भी तेजी से प्रभावित हुआ था। वो हमेशा कहते थे कि अमिताभ को केंद्रित स्थान दिए गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मां के थिएटर में पानी भरा हुआ था और उन्हें एक फीचर फिल्म की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। एक नवोदित अभिनेता के रूप में बच्चन को अभिनेता दिलीप कुमार से प्रेरणा मिली। नाम मात्र होने के लिए बच्चन ने कहा कि वे किसी अन्य फिल्म की तुलना में कुमार की गंगा जमुना 1961 से अभिनय के बारे में अधिक खुश है। बाद में उन्होंने दिलीप की शैली को अनुकूलित किया, जो उनके शहरी संबंध से मेल खाता था और उनके प्रभावी तरीके अपनाने और तीव्रता को तेज करने के लिए इसे एक तरह से अनुकूलित किया गया। यह उनके सभी प्रसिद्ध एंग्री यंग मैन व्यक्तित्व का परिणाम था। वॉइस नरेटर के रूप में शुरुआत करें। बच्चन की पहली शुरुआत मृणाल सेन द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन सोम 1969 में एक आवाज कथाकार के रूप में हुई थी। उनका पहला अभिनय 7 हिंदुस्तानी 1969 नाम की एक फिल्म के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने अन्य 7 नायकों में से एक की भूमिका निभाई। बाद में 1971 में उन्होंने राजेश के साथ फिल्म आनंद में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने अमिताभ को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया। बाद में उन्होंने सिल्का और शेरा 1971, गुड्डी 1971, बॉम्बे टू गोवा 2007 कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं की, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अपने करियर के 3 साल के अंत में अमिताभ को एक असफल नवदंतक के रूप में माना जाता था, जो उस समय तक उनके शुरुआती 30वें दशक में था। बाद में दोनों पटकथा लेखक सलीम जावेद अपनी जंजीर 1973 के पटकथा के लिए उपयुक्त अभिनेता की तलाश में थे। यह वह समय था जब रोमांटिक हीरो उद्योग पर राज कर रहे थे। फिल्म की हिंसक एक्शन स्क्रिप्ट की वजह से कई सितारों ने इसे ठुकरा दिया था। सलीम जावेद की जोड़ी ने जल्द ही बच्चन को खोज लिया और उनकी प्रतिभा को देखा, जो कि ज्यादातर समझौते ने नहीं देखा। उन्होंने उनमें से एक जीनियस और प्रतिभावान अभिनेता को देखा। उन दोनों ने यह महसूस किया कि अमिताभ श्रृंखला के लिए आदर्श नायक थे। बाद में यह सच हो गया जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अमिताभ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर नामांकित किया। इस फिल्म में अमिताभ को बॉलीवुड की एक नई शख्सियत द एंग्री यंग मैन में दिखाया गया था और फिल्म फेयर में उनका प्रदर्शन उद्योग के शीर्ष प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में शामिल हुआ था। उनके बाद में फिल्म अभिमान 1973 उनकी पत्नी जया के साथ थी। उनकी शादी के 1 महीने के बाद जारी हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और फिल्म साल्टगिरिनम 1973 में विक्रम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दूसरा फिल्म फेयर जीता। वर्ष 1974 में उन्होंने कुंवारा बाप, रोटी, झोपड़ी और घर और मजबूर जैसी फिल्मों में कई अतिथि भूमिकाएं की।
थी जिन्होंने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। 1975 से 1982 की अवधि के दौरान उन्होंने कई फिल्मों की, जिनमें से कई सफल रही। उन्होंने कॉमेडी फिल्म सनीली 1975 और रोमांटिक ड्रामा विक्रेश 1975 में काम किया, जो एक माध्यम सफलता बन गया। बाद में उन्होंने फिर से सलीम जावेद की जोड़ी के साथ 2 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म दीवार 1975 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थी। इंडिया टाइम्स ने इस फिल्म को 25 से कम हिंदी फिल्मों में देखा जाना चाहिए। दूसरा शोले 1975 था। 1999 में BBC इंडिया ने शोले को मिलेनियम की फिल्म घोषित किया। फिल्म फेयर के 50वीं वर्षगांठ के दौरान इस फिल्म को 50 साल के फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1976, 1977 में कभी कभी न्यायालय, परिवहन, रक्त प्यास जैसी कई सफल फिल्में दी गई। वर्ष 1979 से 1981 में उनकी फिल्मों की श्रृंखला ने उन्हें उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्म डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, सुहाग, मित्रवत, मंजिल, द ग्रेट गैम्बलर, समन शक्ति सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे और उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ते और देश प्रेमी में उनकी दोहरी भूमिका बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1983 में उन्होंने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कूली में काम किया। बेंगलोर विश्वविद्यालय परिसर में फिल्म की शूटिंग के दौरान बच्चन को लगभग घातक चोट लगी थी। यह सह कलाकार पुनीत किस्सर के साथ फाइट सीन के फिल्मांकन के दौरान हुआ, जिसमें वे 1 महीने के लगे थे। इस कर्म के दौरान उसने गलती से अपने पेट की मेज के कोने में मार दिया, जिससे तिल्ली टूट गई और खून की भारी कमी हो गई। उसे स्प्लेनेक्टोमी की आवश्यकता थी और वह मृत्यु के करीब था। ठीक होने तक अस्पताल के बाहर रहे और कई लोगों ने अपने मार्ग पर स्वस्थ होने की प्रार्थना की। लंबे समय तक ठीक होने के बाद उन्होंने फिल्में करना फिर से शुरू किया। इस दुर्घटना और इसके कारण विवाद के कारण कुल 1983 में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गए, लेकिन निर्देशक मनोज देसाई फिल्म का चरमोत्कर्ष बदल दिया गया, जहां शुरू में चरित्र कुकी मारना पड़ा, लेकिन पटकथा में बदलाव के बाद चरित्र जीवित रहा। देसाई ने कहा कि यह उस व्यक्ति के लिए अनावश्यक होगा जिसने वास्तविक जीवन में मृत्यु का मुकाबला किया था और उसे स्क्रीन पर मार दिया गया था। भले ही वह ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया और उन्होंने फिल्मों में वापसी का फैसला किया। लंबे समय के बाद अमिताभ ने 1988 में भूमिका शुरू की, जहां उनकी फिल्म शहंशाह जारी हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन उनकी फिल्में जैसे जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूँ सभी 1989 में रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1992 में खुदा गवाह की जारी के बाद बच्चन 5 साल की अवधि के लिए अर्ध सेवानिवृत्ति पर चले गए। उन्हें फिल्म पग एग्नेथ 1990 में माफिया डॉन के रूप में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अपनी घोषणा की अवधि के दौरान बच्चन ने अमिताभ बच्चन लिमिटेड ABCL नाम से अपनी उत्पाद कंपनी शुरू की। उनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने 1971 को माध्यम सफलता मिली। ABCL 1996 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता बेंगलोर में मुख्य योगदानकर्ता बनी, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ। इसकी लगातार विफलता के कारण कंपनी अंत में बंद हो गई। 2000 के नए युग में उन्होंने टेलीविजन गेम शो हु वांट्स टू बी अमी लेयर के भारतीय संस्करण की मेजबानी भी शुरू की। फिर भी 1990 के दशक में उन्हें कुछ बॉक्स ऑफिस पर असफलताएं मिली। 2000 के दशक में बच्चन ने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर फिर से अपना स्टारडम हासिल किया। उन्हें गार्डबेन 2003, खाकी 2004 और पा 2009 जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए एक अतिरिक्त फिल्म फेयर और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम 2001, ब्लैक 2005, भुगतान 2008 और भुगतान रिटर्न्स 2014 है। 2014 में वह राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार श्रृंखला के तीसरे सीक्वल में दिखाई दिए। उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो नवंबर 2018 में रिलीज हुआ और वह 102 नॉट आउट में ऋषि कपूर के साथ सह कलाकार बन गया है, जो उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित एक आगामी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अमिताभ बच्चन ने 1973 में अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी की थी, जब वह अपने करियर के चरम पर थी। द्विपक्षीय के 2 बच्चे हैं, बेटी श्वेता बच्चन आज शादी के व्यवसायी निखिल नंदा और बेटा अभिषेक बच्चन से हुई। अभिषेक बच्चन ने खूबसूरत अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड पेजेंट ऐश्वर्या राय से शादी की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो से क्या क्या सीख मिला हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं।